तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री आइडिया ऑफ भारतवर्ष। ठीक है, जो कि हिस्ट्री सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है, मेजर पेपर में, आइडिया ऑफ भारतवर्ष। ठीक है, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में इसको रखा जाता है सेमेस्टर 1 में, आइडिया ऑफ भारतवर्ष। जो भी यूनिवर्सिटी हो आपका, अगर आपका ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके काम में देगा। ठीक है, तो 2025 में पूछा हुआ पेपर है, जुलाई महीने में। सेशन 24 से 28 का पूछा हुआ पेपर है। टाइमिंग 3 आवर मिलता है एंड फुल मार्क्स 25 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा ग्रुप ए। सबसे पहले क्या आता है? ग्रुप ए। और ग्रुप ए जो है आपका कंपलसरी सेक्शन है, जिसमें आपके 15 मार्क्स का है। ठीक है, पहले आपके 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? तो आप 2 महाकाव्य के नाम लिख सकते हैं, एक रामायण, एक महाभारत। इसके अलावा आप लिखना चाहे तो बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, बट ये फेमस 2 है। ठीक है, और आपको 2 ही लिखना है, बस, ज़्यादा नहीं। 1 मार्क्स के लिए 2 ही नंबर 2 वर्ड काफ़ी है। अगला है, विच स्क्रिप्ट इज यूज टू राइट संस्कृत, हिंदी एंड मराठी, यानी कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और मराठी भाषा जो लिखी जाती है, किस लिपि पे लिखी जाती है? जो चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, ये सभी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, लिपि क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन। और संथाली की लिपि क्या है? ओल्चिकी। इसी तरह से आप बोलिएगा कि पंजाबी की लिपि क्या है, तो उनका है गुरुमुखी। ठीक है, हर एक भाषा की एक लिपि होती है। सी नंबर में पूछा गया है, प्राचीन भारत में चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्राचीन भारत में चिकित्सा के जनक के रूप में महर्षि चरक को जाना जाता है। चरक ने एक किताब लिखी थी, चरक संहिता। क्या किताब लिखी है? चरक संहिता। एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न ये भी आता है कि प्राचीन काल में भारतीय गणितज्ञ किसे कहा जाता है? तो भारत का गणितज्ञ या गणित के पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है, जिन्हें शून्य की खोज की थी। ठीक है, जिन्होंने शून्य की खोज की थी, जीरो की खोज की थी। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे 2 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम लिखें। तो देखिए, 2 को प्रसिद्ध मैं नाम बता रहा हूँ। एक है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, जो कि वर्तमान बिहार में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इसके अलावा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला, ये कहाँ पे? ये वर्तमान पाकिस्तान में है, और ये पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान, समझ रहे, सबसे जब पहले दुनिया शुरुआत, मतलब स्टार्टिंग था, उस टाइम पे पाकिस्तान में विश्वविद्यालय था। यानी कि उसके अकॉर्डिंग तो अभी पाकिस्तान को बहुत तेज़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत पढ़े पढ़ाई हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समय बदलता है, वक्त बदलता है। अगर आप भी समय और वक्त के साथ नहीं बदलिएगा तो पीछे हो जाइएगा, जिस कारण नतीजा क्या है? आज वो पीछे है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो चाहे एवरीथिंग। चलिए, सिवाय क्राइम के ना। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहाँ से चाणक्य ने पढ़ाई की थी, और चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। अगला है 2 प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय, हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है हमारा, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय अभी भी चलता है ओपन यूनिवर्सिटी के तौर पे। जैसे इग्नू चलता है, उसी तरह से नालंदा अभी भी चलता है। ठीक है, योग पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पतंजलि को योग पद्धति का जनक माना जाता है। ठीक है, पतंजलि को। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, जो कि 5 हैं। अब आता है 5 मार्क्स वाला। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेद। तो 4 गो वेद है, आपको मालूम है कि वेद, ठीक है, वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, सामवेद जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई, और ऋग्वेद से गायत्री मंत्र की। तीसरा है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपके जड़ी बूटी का रहस्य पाया जाता है। और है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है तंत्र विद्या का प्रयोग पाया जाता है। ठीक है, ये 4 गो वेद है, चारों के ऊपर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ग्राम स्वराज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राम स्वराज्य। ग्राम स्वराज्य जिसे महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रिय था, ग्राम स्वराज्य। ठीक है, गांव का अपना राज्य। अब यहाँ पे आपको 15 मार्क्स वाले प्रश्न आते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, 15 मार्क्स वाले प्रश्नों की संख्या 4 है। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 4 को बनाना रहे। ठीक है, और 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है? तो इसका आंसर करना है आपको 400 से 500 शब्दों के बीच में। ठीक है, बिटवीन 400 to 500 वर्ड्स। इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 घंटा का टाइम है,
आपको आंसर करने हैं सभी, ठीक है। तो मतलब 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 का आंसर करना है, टोटल 6 क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाले, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष की अवधारणा का वर्णन करें। भारतवर्ष की अवधारणा का वर्णन करें, ठीक है। देखिए सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो को यूनिट में, मतलब वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके। इसका लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला है, भारतीय कला संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो भारत में जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का प्रचलित पद्धति पाया जाता है प्राचीन काल में, ठीक है। उन सबको आपको पढ़ना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और उसके महत्व का विश्लेषण करें। एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि समस्त विश्व मेरा परिवार है, ठीक है, या समस्त विश्व एक परिवार है, कि टोटल जितना भी विश्व के लोग हैं सब एक परिवार है। ये हमारे संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया है, ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का वर्णन करें। तो मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया है वीडियो सब में। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, इन सभी का उदाहरण दे देके एग्जाम्पल दे देके। महर्षि सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा थे, यानी कि सर्जन थे, वो ऑपरेशन किया करते थे प्राचीन भारत में, ठीक है। और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न है 8वां, भारतीय भाषा और लिपि के विकास का संक्षेप में वर्णन करें। कि इंडियन लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसा हुआ और रिवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बताना है। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों के योगदान का वर्णन करें। तो गणित के क्षेत्र में वराहमिहिर हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, आर्यभट्ट हो गए, इन तीनों के योगदान के बारे में बताना है। आपको चाहिए कि भाई सभी का आंसर जानना है डिटेल में और बहुत मज़े से पढ़ना है। तो मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए एंड स्क्रीन आ गया, आप इसे देख लीजिए। और पीडीएफ भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा, ये देख लीजिए वीडियो, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा।